लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब। और सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। सीएम साहब में आज बात करेंगे देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियां। सबसे पहले चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय राजेंद्र नारायण सिंहदेव की जयंती पर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि सिंहदेव को ओडिशा हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने सामाजिक पाबंदियों के दौर में छुआछूत मिटाने और दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का ऐतिहासिक काम किया। के पूर्वतन मुख्यमंत्री और पटना के महाराज स्वर्गीय राजेंद्र नारायण सिंहदेव को उनकी जयंती पर गंभीर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। स्वर्गत सिंहदेव जी ने 1967 से 1971 तक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर अपना दायित्व सुचारू रूप से निर्वाह किए हैं। उस समय की सामाजिक पाबंदियों के बीच छुआछूत खत्म करने और दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने जैसे सुधार के लिए उनको हमेशा ओडिशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्यों में विकास कार्यों और सामाजिक संस्कार दूरीकरण जैसा गुरुत्वपूर्ण काम को विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनका दायित्व उड़ीसा के लिए रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, जब वो उड़ीसा के लिए अच्छा तरीके से उसी टाइम में सोचते थे। 1956 में उत्कल सम्मेलनी के सभापति के रूप में अपना दायित्व भी निर्वाह किए थे और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी में वो जो श्याम प्रसाद मुखर्जी के सभापतित्व में वो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों को प्रभावित किए बिना यह कदम उठाया जाएगा। शर्मा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की भी घोषणा की। मैं बताना चाहूंगा, once we come back to power, without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. We will also empower the district commissioners of Assam to enforce illegal expulsion, Illegal Immigrants Expulsion Act 1950, whereby a district collector, district magistrate is authorized to evict a foreigners within 24 hours. We will completely unleash a legal battle against the illegal encroachers in our forest land, in our land, and will evict the last inch of, will secure last inch of lands from the Bangladeshi infiltrators. We have committed that we will provide 2 lakhs government employment, will enhance our monthly reimbursement to our women from 1,500 to 3,000 in phased manner. We will provide shelter by constructing houses to 15 lakhs poorest of the poor people. We will also give land rights to our tea garden workers. We will enhance their daily wages from महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असम विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की भारी जीत का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के काम से राज्य में सकारात्मक लहर है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। फडणवीस ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बेअसर बताते हुए कहा है कि लोगों ने विकास देखा है और कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं। हैट्रिक लगाने जा रही है जी, बिल्कुल लगाने जा रही है और मैं तो ऐसा मानता हूं कि सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी इस बार असम में जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार से
मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कार्य किया है, एक बहुत पॉजिटिव वेव आसाम में इस बार दिखाई पड़ती है और एक मैसिव इस प्रकार की जीत आसाम में बीजेपी को मिलेगी। लेकिन सर, जो कांग्रेस अक्सर स्टेट मैनिफेस्टो में सीधी कैश ट्रांसफर स्कीम लाती है, युवाओं को जो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है उनके लिए, तो जो घोषणा पत्र कांग्रेस का होता है, दक्षिण के कुछ राज्य में असर देखा, क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा उससे कुछ? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, न वो महाराष्ट्र में हुआ, न वो हरियाणा में हुआ, न वो दिल्ली में हुआ, न कहीं उनके घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चुनकर भी नहीं आने वाले और कांग्रेस को भी ये पता है कि हम चुनकर नहीं आने वाले, तो वो तो लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉमिस करती है। वो तो ये भी कह सकती है कि हम ताजमहल हर एक को बांध कर देंगे, हम हर एक को ताजमहल बना कर देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है लोगों ने देखा है, किस प्रकार से विकास होता है ये लोगों ने देखा है, इसलिए कांग्रेस पर किसी का भरोसा नहीं है। सर, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नक्सल एक बड़ा थ्रेट हुआ करता था। अमित शाह जी ने कल कहा जो सरकार ने डेडलाइन तय किया था 31 मार्च, उसको हमने पूरा कर दिया, भारत नक्सल मुक्त हो गया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नक्सल के खिलाफ बहुत दृढ़ता से उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं खुद जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र, वो राज्य एक सबसे बड़ा नक्सल पीड़ित राज्य हुआ करता था और मोदी जी के अमित भाई के नेतृत्व में अब वहां से नक्सलवाद का तकरीबन पूरा सफाया हम लोगों ने कर दिया है। वहां भी बिल्कुल जिस गढ़चिरौली में पांव भी नहीं रखा जाता था, अब वो गढ़चिरौली देश का एक प्रकार से स्टील सिटी बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये मोदी जी की और अमित शाह जी की दृढ़ता है, जिसके कारण हम नक्सलवाद से दो हाथ करके उसका सफाया कर पाए। सर, 13 मार्च उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा यात्रा के दौरान काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज समेत कई जगह पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, जिन्होंने मालाओं और फूलों से सीएम का अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 45 वर्ष से कम आयु के युवा विधायकों के आयोजन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि यह सत्र युवा नेतृत्व को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है। यादव ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना की। मध्य प्रदेश विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक जो 45 साल या उसके नीचे वाले हैं, इनका ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में ये कुशल नेतृत्व में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स देकर के उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूं। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना करता हूं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.